नमस्कार दोस्तों। नवमी तिथि के दिन आज हम माँ का श्राद्ध कर रहे हैं। पितृपक्ष में नवमी तिथि पर महिलाओं को धूप दीप दिया जाता है, उनका श्राद्ध करते हैं। और हमारी माँ का जो दिवस है वो भी नवमी का ही है। भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृपक्ष चलते हैं। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और हर प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है, जिसे तर्पण भी कहा जाता है। पितृपक्ष में हर दिन पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। तर्पण के लिए कुश, अक्षत्र, जौ और काला तिल का उपयोग किया जाता है। उसमें तुलसी दल और दूबा का प्रयोग जरूर करना चाहिए, बहुत शुभ माना जाता है। तर्पण करने के बाद पितरों से प्रार्थना करना चाहिए और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगना चाहिए और उनसे अपने घर परिवार, अपने कुटुंब के लिए आशीर्वाद की आप मांग कर सकते हैं और करना चाहिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पूर्वजों की 3 पीढ़ियों की आत्माएं पितृलोक में निवास करती हैं, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का स्थान माना जाता है। ये क्षेत्र मृत्यु के देवता यम द्वारा शासित होता है। इसके राजा यम देवता हैं, जो एक मरते हुए व्यक्ति की आत्मा को पृथ्वी से पितृलोक तक ले जाते हैं। मान्यता है कि जब अगली पीढ़ी का व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पहली पीढ़ी स्वर्ग जाती है और भगवान के साथ फिर से मिल जाती है। सोनी जी, एक बात बताइए, क्या पितृपक्ष का पुराणों में भी उल्लेख किया गया है? हाँ, एक पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध के दौरान महान दाता कर्ण की मृत्यु हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा स्वर्ग चली गई। अच्छा। जहाँ जहां उसे भोजन के रूप में सोना और चांदी, रत्न ये चढ़ाए गए खाने के लिए। हाँ। अच्छा। तो हालांकि कर्ण को खाने के लिए वास्तविक रूप से भोजन की जरूरत थी। हाँ। कर्ण से रहा नहीं गया और उन्होंने स्वर्ग के देवता इंद्र से पूछा, प्रभु, भोजन के रूप में सोने परोसने का कारण क्या है? तब इंद्र ने कर्ण से कहा कि उसने जीवन भर सोना दान किया है, लेकिन श्राद्ध में अपने पूर्वजों को कभी भोजन नहीं दिया। कर्ण ने कहा कि चूंकि वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, उसे जानकारी नहीं थी कि उसके पूर्वज कौन हैं। वह अपने पूर्वजों से अनभिज्ञ था, इसलिए उसने कभी भी उनकी याद में कुछ भी दान नहीं किया था। इसके बाद कर्ण को 15 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस लौटने की अनुमति दी गई, ताकि वह श्राद्ध कर सके और उनकी स्मृति में भोजन और पानी का दान कर सके। इस काल को अब भी पितृपक्ष के नाम से जाना जाता है। तब से ही पितृपक्ष मनाया जाता है, अपने पितृ की मोक्ष प्राप्ति के लिए। हाँ, मैंने भी देखा है, पापा जी दादा दादी को भी पानी देते थे, मतलब तर्पण करते थे। लेकिन अभी अपन जो पूजा पाठ करते हैं और धूप दीप करते हैं वो थोड़ा अलग सा लगता है। मतलब हर एरिया के हिसाब से कुछ अलग भी होता है क्या? हर घर की परंपराएं अलग अलग हैं, तो थोड़ा बहुत अंतर जो है वो देखने को मिलता है जगह समय के हिसाब से। और उनकी जो पूजन करने की विधि है
वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। कई परिवार जो है जैसे कि लहसुन प्याज नहीं खाता है ना, तो वो पूजन में इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। हाँ और हाँ, वैसे ये है कि मेन उद्देश्य है कि पशु पक्षियों को और जानवरों को भोजन जाए, पितृदेवों को हम याद करके उनकी पूजा आराधना करें, है ना। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हम अपने पूर्वजों को याद करें, ये समय ऐसा ही है। सही है। तो हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। और अब लेते हैं अपने दोस्तों से इजाज़त। जी हाँ, तो फिर नमस्कार दोस्तों। और आपको हमारी चर्चा अच्छी लगी ही होगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।